वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो मेरा नाम स्वास्तिक शर्मा है और आज की वीडियो मेरे इंट्रोडक्शन के ऊपर होगी और जिस यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया है, तो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन कैसे मिलता है उस बारे में होगा। तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, मैंने अपनी 12th कंप्लीट की और मैं अपने ग्रेजुएशन के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। और साथ ही एक्स्ट्रा करिकुलर्स में बोलूँ तो मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन भी हूँ। यूजुअली बैडमिंटन खेलता हूँ। बात करते हैं उस टॉपिक पे जिस टॉपिक पे हम ये वीडियो बना रहे हैं कि क्या क्राइटेरिया है एडमिशन का, क्या सब कुछ करना पड़ता है ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ में। तो जो भी सारी मैं इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ वो अपने पर्सनल व्यू और ओपिनियन से शेयर कर रहा हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, क्योंकि मेरे को अब एडमिशन मिल गया तो मैं एक गाइडेंस दे सकता हूँ अपने साथ वालों को या अपने जूनियर्स को जो 2023 या 2024 में एडमिशन का देखेंगे, अगस्त इनटेक या फेब इनटेक नेक्स्ट ईयर का। स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला और बेसिक और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या होगा। सब कहेंगे कि आइल्स वगैरह, बट ऐसा नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपकी आइडेंटिटी से रिलेटेड है वो है आपका पासपोर्ट। तो मतलब लोग हैरान होंगे कि मैं पासपोर्ट पे इतना जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि बिना पासपोर्ट के ना तो आप बाहर ट्रैवल कर सकते हैं, ये सबको पता है, पर बिना पासपोर्ट के आप आइल्स एग्ज़ाम भी नहीं दे सकते। मेरे को ये नॉलेज नहीं थी, मेरा तो पासपोर्ट बन रखा था, बट मैंने जब अपने आइल्स की प्रिपरेशन कर रहा था और मेरे साथ एक फ़नी इंसिडेंट ये हुआ कि हमारे इंस्टीट्यूट में भी कोई था जो प्रिपेयर कर रहा था, मुझसे पहले से प्रिपेयर कर रहा था, 6 महीना पहले से। यूजुअली आइल्स में इतना प्रिपरेशन टाइम नहीं लगता। मैंने 1 महीना या 1 महीना ही के अराउंड प्रिपेयर किया था और फिर अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में आइल्स दिया और मेरा क्लियर हो गया था। बट जो मेरे से पहले प्रिपेयर कर रहा था वो अपनी शायद ग्रेजुएशन ख़त्म ही कर रहा था। और हंसी की बात ये है कि मुझे पता नहीं था कि हम पासपोर्ट भी रिक्वायर्ड होता है। उस बंदे का पासपोर्ट नहीं बन रखा था और वो आइल्स प्रिपेयर कर रहा था। तो हमारे ऐसे जो क्या कहें ट्रेनर थे, उन्होंने बताया कि पासपोर्ट सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद ही आप आइल्स दे सकते हो या आप बाहर जाने का सोच सकते हैं। फिर सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, इतना मैंने शायद पहले पिछली लाइन में मेंशन कर दिया और आप भी बात सुन के समझ गए होंगे। आइल्स स्कोर, मिनिमम आइल्स स्कोर जो कि 6.5 है। सारी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, बट जितना ज़्यादा हाई स्कोर होगा उतना ही आसान होता है एडमिशन, क्योंकि हर किसी को टॉपर्स और वो इंग्लिश प्रोफिशिएंट स्टूडेंट्स चाहिए होते हैं। कम बैंड पे भी एडमिशन हो जाता है, पर मुझे नहीं पता कि क्या यूनिवर्सिटीज़ लेती हैं या नहीं लेती हैं, क्योंकि सबका अलग अलग क्राइटेरिया है और वो सबकी साइट पे मिल जाएगा। मैं ऐसे मेरे को लर्न नहीं है कि क्या स्कोर किस यूनिवर्सिटी को चाहिए होगा। तो ये दो तो सबसे बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास जब हो जाए उसके बाद ही आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी फॉर योर इंटरनेशनल ट्रैवल या आपकी इंटरनेशनल जर्नी के लिए। तो इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के से पहले आप यूनिवर्सिटी का रिसर्च और ये सब करेंगे तो ये टाइम वेस्ट है। पहले ये दो डॉक्यूमेंट रेडी कीजिए। पासपोर्ट रेडी हो गया, आइल्स प्रिपेयर कीजिए, आइल्स प्रिपेयर हो गया, उसके बाद एग्ज़ाम दीजिए, क्लियर हो जाएगा तो फिर वेल एंड गुड। वरना एक और अटेम्प्ट देना पड़ता है, थोड़ा डिसहार्टनिंग होता है। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, बट मैंने अपने साथ वालों के साथ देखा, थोड़ा डिसहार्टनिंग लगता है बट क्लियर हो जाता है। और फिर जब आइल्स क्लियर हो जाए, आपका रिजल्ट 15 दिन में आ जाता है, मेरा भी 15 दिन में आ गया था, तब फिर आपके पास आपका TRF कार्ड आ जाएगा। उसमें आपका स्कोर और सब कुछ होगा। उसके बाद आप अपनी यूनिवर्सिटी या किस कंट्री में जाना है ये सब देख सकते हैं। यूजुअली लोग पहले डिसाइड कर लेते हैं कि हमें इस कंट्री में जाना है या इस यूनिवर्सिटी में, बट ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने अपनी कंट्री डिसाइड की थी
और कौन सी जगह मैंने जाना था, पर मैंने ये डिसाइड नहीं किया था कि मेरे को इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है या नहीं लेना है, ऐसे ऐसे नहीं था। तो जो नेक्स्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एजेंट, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बिना एजेंट के एडमिशन प्रोसेस बहुत डिफ़िकल्ट है। और बाकी एजेंट आप वही डिसाइड कीजिएगा जो आपके ट्रस्ट में हो या आपके नोन में हो, क्योंकि मैं ऐसा एज सच कोई एजेंट रिकमेंड नहीं करता। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किससे करो। जब आपने एजेंट सिलेक्ट कर लिया अपना, उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट काम है कि एजेंट आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। तो वैसे तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और अलग अलग यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, और बहुत और क्राइटेरियाज हैं, बहुत और चीज़ें हैं। पर जो बेसिक सबसे है, आपका पासपोर्ट सबसे पहले जाएगा, आपका आइल स्कोर जाएगा। जो कोर्स आप कर रहे हैं वो आप सिलेक्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको आपके पॉइंट्स बता दिए जाएंगे आइल्स में कि इतने इतने चाहिए और आप इस कोर्स के लिए वैलिड हैं, और आपकी 12th की परसेंटेज, उसके बेसिस पे आपका कोर्स का हो जाएगा। फिर जो एजेंट मांगता है वो आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपकी 10th-12th की मार्कशीट। फिर उसके बाद आपका LOR, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ये आपको आपकी टीचर्स या टीचर्स ही प्रोवाइड करती है, मोस्टली स्कूल की तरफ से मिल जाता है। मेरे को मेरी टीचर्स ने प्रोवाइड कर दिया था और उससे बहुत हेल्प हुई मुझे। उसके बाद आपका रेज्यूमे या CV, जिसमें आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन मेंशन करेंगे, और उसके अलावा एक SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। SOP बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको खुद ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि SOP के बेसिस पे आपका या तो वीज़ा ऑफिसर क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। मतलब मेरे से नहीं पूछे थे, मेरा तो वीज़ा का प्रोसेस एकदम सिंपल था और क्लियर था। बट मे बी आपसे जब आप ऑस्ट्रेलिया लैंड करो या कहीं बाहर लैंड करो आप, तो आपसे क्वेश्चन पूछ लें जो कि आपकी SOP से सिमिलर हो। तो SOP खुद लिखने में ही आपका बेनिफिट है, क्योंकि आपको पता रहेगा कि आपने क्या लिखा है, और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप बहुत इजीली आंसर कर देंगे। वैसे तो कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते, बट सिंपल सिंपल कि क्यों आए हो और आगे क्या करोगे या क्या कोर्स है, इस सब के रिगार्डिंग ही होते हैं। इसके अलावा भी बहुत एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हैं, वो यूनिवर्सिटी में आगे जैसे जैसे आप प्रोसीड करेंगे तब आपको पता चलते जाएंगे और आपका एजेंट बताता जाएगा। और बाकी भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो कि कैसे RMIT में एडमिशन मुझे मिला, मेरा कंफर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट, मेरा वीज़ा, और कितनी जल्दी मेरा वीज़ा आया, मेरा मेडिकल टेस्ट, और क्या कुछ और डॉक्यूमेंट्स मैंने शो करे जिससे मेरी एकदम कंफर्मेशन हो गई थी, इस सब पे करूँगा। और आगे भी मैं ऐसी वीडियोस डालता रहूँगा जो स्टूडेंट्स को उनके बैचलर्स में हेल्प कर दे, मतलब एडमिशन प्रोसेस। और बाकी भी मैं वीडियोस डालता रहूँगा कि आगे क्या चल रहा है मेरा, वहाँ व्लॉगिंग और थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग कर दिया करूँगा कि कहाँ मैं रह रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इस सब पर। और मैं अपना साइन ऑफ करता हूँ, बाय।